हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होती है हमारे पीजीटी कॉमर्स क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हमने यहाँ पे सारे बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं, सारे लाइक गैप राइट, हमने सारे उसे प्रिंसिपल कवर कर लिए हैं। हमने कुछ और तो हमने ये भी कवर कर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक्स और ओपनिंग स्टॉक के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स ये भी कवर हो चुके हैं। अब हम कवर करने वाले हैं ज़्यादातर प्रोविजंस एंड बीडी के बारे में, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। इसमें बताना है आपको विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। यहाँ बोला है प्रोविजन बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है अपन को, दो चीज़ें होती हैं, एक बैड डेट होते हैं और एक होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट जो पैसा डूब चुका है, जो पैसा डूब चुका है, डूबने की चांस नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को, डूबने के चांस नहीं है, डूब ही चुके हैं तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट। और डूबने के चांस है लेकिन डूबे नहीं हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। बस यही आपकी बात खत्म, आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखिए डेटर एम है 3200 रुपये, उसके रिटर्न ऑफ हो चुके हैं मतलब डूब चुके हैं, तो ये तो काउंट नहीं होगा क्योंकि हम बना रहे हैं प्रोविजन, ठीक है। डेटर एन बोल रहा है 80,000 में से 70% रिकवर हो सकते हैं, मतलब 30% रिकवर नहीं हो सकते। 30% कितना होता है 8,000 का? 2400, सही बोल रही हूँ मैं? हाँ। डेटर वो क्या बोल रहे हैं 6,000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%, मतलब 60 के सिर्फ इतने ही मिलेंगे, मतलब 40% नहीं मिलेंगे। 40% कितना होता है 2400। अगेन ये इसका प्रोविजन बनेगा। 4,000 इस फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली, मतलब कि ये कोई रिकवरी के चांस नहीं है, डूबे तो नहीं है। चांस मतलब कि ये भी वक्त पे छोड़ा है हमने कि मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो हम बोल सकते हैं प्रोविजन बन सकता है। डूबे तो नहीं, डूबे तो नहीं ना, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे हम 4,000 हम ना प्रोविजन में ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना जाएगा 8,800 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ में है, आप सॉल्यूशन देख के चलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, on 31st March 2019 total debtors are 2,500, very good, and bad debt are 1,000. So if the rate of discount on debtor is 2% and the rate of provision for bad debt is 5%, the amount on discount on debtors, अच्छा ये बोला कि 2% कितना होगा, ठीक है, जिसका हमें आंसर बताना है। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है। आप डिस्काउंट उसी पे दोगे ना जिसके आपको पैसा मिल रहा होगा, आपको 1,000 रुपये डेटर से मिलेंगे, आप डिस्काउंट इसी पे दोगे, ठीक है, 2% का, ना कि इस पे के 2,000 रुपये का बिल बनाया था, 2% का डिस्काउंट इस पे तो नहीं देंगे कि भले हम पता है 2,000 में से सिर्फ 1,000 रुपये ही मिलने वाले हैं, जितने पैसे मिलने वाले हैं हम उसी पे डिस्काउंट का वो बनाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अगर समझ में नहीं आया हो तो एग्जाम्पल समझो। देखो 25,000 हमें बोल रहे हैं कि मिलेंगे डेटर से, लेकिन हमें ये बोल दिया बाद में कि 1,000 रुपीज़ बैड डेट के हैं जो कि एडजस्ट नहीं हुए, मतलब कि हमें मिलने के चांस कितने हैं 2,400। हमने बोला अरे वाह 2,400 मिल जाएंगे, क्वेश्चन बोला रुको रुको रुको, ज़रूरी नहीं है 2,400 ही मिल जाए आपको, आपका प्रोविज़न भी तो बनाना है, हो सकता है 5% आपको ना मिले इसमें से, ठीक है। तो इसका 5% कितना होता है 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, ठीक है। तो अब माइनस करूँ 1,200 रुपये कितना होगा, कितना हुआ 22,800, राइट। हाँ, अब बताओ, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, हाँ जी आपको ना इतने ही मिलेंगे, ठीक है, शायद शायद, तो हम फिर भी बोल देंगे, चलो फिर भी मान लिए कि ये मिलेंगे, तो 2% इसी का निकालेंगे हम, ठीक है। इसका 2% निकालेंगे तो कितना हुआ 2%, 6, 5, 4, 4, 5, 6, देखो आंसर ए, देखो साथ में आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 25 में से माइनस किया 1,000, 1,000 बचा 2,400, 24 का हमने लगाया 5%, 5% का फिर हमने निकाला तो बचा हुआ 2% आ गया। देखो इट इज़ गिवन इन एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 5,000 एज फ्री सैम्पल वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट, दिस विल बी शोन इन। अच्छा इन्हें बोला है कि हमने गुड्स बांट दिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, बताना है कहाँ पे ये शो किए जाएंगे। एक बात तो ये, अगर ये एडजस्टमेंट में आ रहा है मतलब कि 2 बार ट्रीटमेंट होगा, ये बात आप लिख के रख लो, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट में आया है, 2 बार एडजस्ट करो। एक देखो इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि बैलेंस शीट में लिखेंगे, देखो बैलेंस शीट में हम वही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो कि रियल और पर्सनल नेचर के होते हैं। हमने एडवर्टाइजमेंट में कुछ बांटा है, ये हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में जाना नहीं है तो बचा दो अकाउंट, ट्रेडिंग में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडिंग में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जाएगा P&L अकाउंट में। ठीक है, ये इसका एंट्री बन जाएगी। Which of the following formula is correct to calculate provision for bad debt to be transferred in profit and loss account? अच्छा, इन्हें बोला है कि बताओ कि भाई क्या सही है। ठीक है, तो देखो बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अच्छा, एक बार यहाँ ध्यान दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो, हमारे पास ना कुछ पुराने बेड डेट से, ठीक है, ये कुछ बेड डेट से मान लो 2000 रुपये के थे। ठीक है, अब कुछ और बेड डेट्स हो गए, मतलब कि अरे यार थोड़ा पैसा डूबा था और पैसा डूब गया, मान लो 1000 रुपये का पैसा डूब गया। ठीक है, हमने बोला यार बहुत दुख की बात है। उसके बाद कंपनी बोल रही इतना ही नहीं, हमें लगता है 4000 रुपये और डूब जाएंगे। कैसे, हमने प्रोविजन बनाया 4000 रुपये का, वो डूब जाएंगे। और मतलब अरे यार 4000 रुपये और डूब जाएंगे। तो कंपनी बोल रही है कि कम से कम आपके इस बार डूबे हैं 2 + 1 + 4 कितने हो गए, 7। सही है ना? हाँ, देखो, हाँ 7000 रुपये डूब जाएंगे। बड़े दुख की बात है, कंपनी हो गई उदास और रोने लगी। फिर कंपनी को याद आया, अरे यार हमने लास्ट ईयर या कुछ टाइम पहले भी तो एक प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, पुराना वाला प्रोविज़न, वो भी तो हमने बनाया था, वो तो हमने अभी राइट ऑफ किया नहीं, वो तो हमारे साइड में डूबे नहीं अभी तक। तो मतलब कि ये कि अभी उसको हम निकालते हैं और इसमें से माइनस करते हैं। इस मान लो हमारे पास प्रोविज़न रखा था 3000 रुपये का। ठीक है, 3000 का प्रोविज़न बना के बैठे थे हम लोग, कौन सा, ओल्ड प्रोविज़न। तो मतलब कि ये 4000 रुपये का एक्चुअल हुआ है। भैया प्रोविज़न बनाते ही क्यों हैं हम, ताकि बुरे वक्त में काम आए, और बुरा वक्त आ गया कंपनी का तो माइनस करेंगे ना प्रोविज़न। सीधी बात है, कंपनी का मतलब लॉस हो रहा है 10 रुपये का, कंपनी का प्रोविज़न बना के रखा था कि यार 10 रुपये का लॉस होगा तो हम 2 रुपये का उठा सकते हैं हम लोग कैसे भी करके। तो 2 रुपये का हमने पहले से प्रोविज़न बनाया था, तो 8 रुपये का एक्चुअल लॉस हुआ है उस वक्त का। ठीक है, प्रोविज़न बनाते हैं हम बुरे वक्त के लिए, बुरा वक्त आ गया है तो बनाएंगे ही सही वो तो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, ओल्ड BD प्लस न्यू BD प्लस नहीं न्यू जो नया प्रोविजन है ना, बताया था मैंने आपको कि अरे यार और घाटा हो गया है ना, ओल्ड न्यू प्रोविजन ऑफ BD माइनस ओल्ड प्रोविजन ऑफ BD, ये फॉर्मूला होता है। जो अमाउंट बचता है ना बेटा, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आपको याद है हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे बहुत सारा ट्रीटमेंट करते थे बैठ के हम, इधर 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 ऐसे ऐसे करके जो बचता था अमाउंट हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, वो चीज़ है। ठीक है, तो देखो ये वाला सही है से आपका बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, मैंने बताया वही है। The amount set aside to meet the losses due to bad debt is a bad debt provision for bad debt। अच्छा, एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये चीज़ आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। देखो, प्रोविजन होता है, एक रिजर्व होता है। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं इतनी सुंदर राइटिंग कैसे आती है मेरी। ठीक है, प्रोविजन हम बनाते हैं जब हमारे पास अमाउंट अननोन रहता है, अननोन पता नहीं रहता, लेकिन लायबिलिटी जो रहती है ना वो पता रहती है कि लायबिलिटी आ सकती है, लेकिन हमें पता है कि पैसा डूबने वाला है डेटर्स का, लेकिन ये नहीं तो कितना डूबने वाला है, तो हम परसेंट में कुछ बना देते हैं। अब वहीं पे रिजर्व हम बनाते हैं, ना अमाउंट पता है ना लायबिलिटी पता है। ठीक है, तो हम रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व बनाते हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये बनाते हैं to recover from losses, recover from future losses। जब ये बताया था मैंने ये मुझे याद क्यों अच्छे से, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, मैंने बताया भी था आपको अपने वीडियो में, रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच में डिफरेंस पूछा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। समझ में तो आ रहा है ना आपको, कमेंट बता दीजिए अगर
बताइए करिए कमेंट में कैसा आपको लग रहा है, थोड़ा सा मुझे भी समझ में आया कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज, देखो ये क्वेश्चन मुझे ना मेरे साइड से गलत लगता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये सही है क्या गलत है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है, मैं एक्चुअल बेसिस के हिसाब से चलते हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग इस साल रह गया है उसको प्लस करो, जो हमने अगले साल के लिए खर्चा कर दिया है फालतू में एक्स्ट्रा प्रीपेड हो गया है उसको माइनस कर दो, यही हिसाब चलता है ना। तो आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं अपने अच्छा, और प्रीपेड हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये अब मेरे सॉरी मेरी गलती थी ये कि मैं ना समझ रही थी तो इसके एक्चुअल एडजस्टमेंट में समझ रही थी, हमें बोला गया नेट प्रॉफिट में से। वाह, कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। देखो आपसे भी हो सकती है गलती, समझ लेते हैं उसको अच्छे से, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रॉफिट आ गया, इतना प्रॉफिट। ठीक है, हमने बोला अगर हमने इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है, मतलब इस साल की सैलरी बाकी है अभी देना, अरे यार ये तो लॉस हो गया, तो मतलब माइनस कर दो भी नेट प्रॉफिट में से, 20,000 रुपये चले गए। ठीक है, इतना हटा दो। फिर हमें याद आया, अरे हमने अगले साल के लिए कोई खर्चा कर दिया वो भी इस साल के प्रॉफिट में से, होना तो नहीं चाहिए था। तो अरे वाह, तो जो खर्चा किया है ना वो खर्चा यहाँ प्लस कर दो, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है वो खर्चा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, 3,600, ओके, 3,60,000 रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट है। हमने बोला कि यार आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है, मतलब अभी बाकी सैलरी देना। बोला अरे यार चलो बताओ कितनी रह गई, दे देते हैं। ठीक है, 20,000 रह गई है, तो 3,40,000। बोला कि अरे लेकिन अभी कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमें दे दिए। बोले अरे दे तो देने ही नहीं थे हमें इस साल की प्रॉफिट में से, कोई बात नहीं वापस ऐड कर लो। तो कितने दिए थे हम, 26, राइट। तो कितना गया, 66, 366,000। आ रहा है क्या, ये रहा। ठीक है, एन एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट्स। देखो प्रीपेड एक्सपेंस पहली बात तो हमारा असेट होता है, ये पता है हमको। एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, ये तो आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, तो असेट एंड एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ये डेबिट किया कि असेट है, असेट का अमाउंट डेबिट होता है, एंड टू कंसर्न एक्सपेंस। ठीक है, इंडिकेट द आइटम दैट अपियर्स इन द सरप्लस अकाउंट। देखो सरप्लस मतलब कि जहाँ प्रॉफिट रखा जाता है वहाँ सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा ये हमारी लाइबिलिटी है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड ये तो मैंने ट्रांसफर ही कर दिया है, पीएफ में नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। प्रपोज डिविडेंड ये हमारे प्रॉफिट, देखो डिविडेंड ये प्रॉफिट है हमारा, इतने पार्ट को हमने बोल दिया कि बटेगा डिविडेंड में, कहाँ जाएगा डिविडेंड में, है तो प्रॉफिट ही ना कंपनी का। अब ये देखो ना, है तो कंपनी का प्रॉफिट ही, तो उसे किसी भी नाम से आप बोलो कि इस नाम से रखा है उस नाम से रखा है, जब बटेगा तब बटेगा। अभी तो आपने बोला ना कि इतना पार्ट बांट देंगे, लेकिन है प्रपोज डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट ही, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, देखो एसपीआर अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। अरे अब ये रिजर्व है तो रिजर्व में ही जाएगा ना यार, है ना। आपको पता है एसपीआर जो होता है ना अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हम कब मिलता है हमें, जब हम शेयर की इशू करते हैं अपने अपने फेस वैल्यू के ऊपर, तब हम मिलता है एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। याद है हम एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो मान लो बैंक में आए 12 रुपये, 10 रुपये शेयर का प्राइस था, 2 रुपये हमारे एसपीआर में चले जाते थे। अभी 2 रुपये जो चलेगा ना एसपीआर, ये आप हर कहीं मुठा के खर्चा नहीं कर सकते हो। पॉइंट ये है, आप सिर्फ आप कुछ ही चीज़ों पे खर्चा कर सकते हो। कौन सी चीज़ें, जैसे कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आप दे सकते हो, आप जो शेयर या डिबेंचर इशू करते वक्त आपका खर्चा होता है तब आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब के लिए खर्चा कर सकते हो। ये नहीं कि भाई एक मशीन खरीद ली, ये खरीद लिया, वो तो आपको बताऊंगी वीडियो में आना मेरे को कि इसका डेडिकेटेड चीज़ क्या है। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, देखो पहली बात तो ये यहाँ ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस का अनफेवरेबल बैलेंस होता है लॉस, और लॉस आता है हमेशा असेट साइड। ठीक है, असेट में ऐड हो जाएगा या तो
सब्सट्रैक्ट होगा नहीं एसेट में, ऐड होगा नहीं लाइबिलिटी। आंसर तो वही होगा, बता रही हूँ मैं आपको। अभी आप यहाँ ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। अगर कंपनी का होता है प्रॉफिट, अरे वाह, तो कंपनी बोलती है कि मालिक आप और मैं अलग अलग हैं। ध्यान सुनो, मालिक आप और मैं अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे चलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। जब हम अलग अलग हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप मुझ पर कोई भी खर्चा करो, मैं उसको वापस करूँ। ठीक है, आपने मुझे 10 रुपये लगाए, उसके 2 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वापस कर दूँ। तो ये मेरी लायबिलिटी है, इसलिए हम प्रॉफिट को हमेशा कहाँ दिखाते हैं बेटा, लायबिलिटी के साइड। अब यहाँ ध्यान दो आप, कंपनी के पास लॉस हो गया, उफ नो, लेकिन वो बोल रही मुझे क्या, आप और मैं तो अलग अलग है मालिक, याद रखना। अब देखो, कुछ आप 10 रुपये लगाए थे, 2 रुपये डूब गए, बचे 8 रुपये, लेकिन आप ही हो जिसको मुझे देना पड़ेंगे 2 रुपये वापस, क्योंकि क्योंकि मैं तो अलग हूँ और आप, अब आपकी जिम्मेदारी, मुझे तो पैसे मिल ही जाएंगे। तो कंपनी का बोल रही है मेरी असेट है 2 रुपये, क्योंकि मुझे पैसे मिल ही जाएंगे आपसे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है अब। तो मालिक बोलेगा हाँ हाँ मुझे तो रिकवर करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, तो वो असेट असेट साइड आते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, मतलब कि कैपिटल में सब्सट्रैक्ट, मतलब कि असेट अपोजिट देखो कैपिटल के, तो फिर असेट भी होगा, या फिर सब कैपिटल सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी बात बराबर ही जाएगी। ठीक है, गुड वर्थ 500 हैज़ बीन टेकन बाय द प्रॉपर्टर फॉर इट्स पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर यूज़ किया है ना, तो बेटा ड्राइंग की एंट्री जाती है। ये नहीं आएगा कि मतलब परचेज अकाउंट डेबिट फॉर पर्सनल यूज़, नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, फॉर विच नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड। ओके, तो बताओ कि नो एंट्री मतलब कि भूल गए मतलब ओमिट कर दिया, ओमिट मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, preliminary expenses of a company should be shown in the final account on the asset side of the balance sheet। देखो, कुछ एक्सपेंस कंपनी ऐसे करती है जो कि सालों साल तक उसे राइट ऑफ करती रहती है। मतलब खर्चा हो गया, कंपनी बनी नहीं थी कि खर्चा उसने कर दिया 200 रुपये, अब भाई बनी नहीं है तो फिर अब क्या करें, अब खर्चा तो कंपनी रिकवर करेगी ना। तो कंपनी का क्या कहते हैं, जो भी खर्चा हो गया कंपनी का, तो बस साइड रिकॉर्ड करती है, बोलती है मालिक से, मालिक मेरा जो खर्चा हो गया वो तो वापस करो। मैंने बताया ना अभी, जो कंपनी खर्चा करते हैं वो वापस ले लेती है मालिक से। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो 200 रुपये जो लिया है ना, एक वो मालिक बोलता है यार एक साथ नहीं करूँगा मैं पूरा, दूंगा आराम से, धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर लेना भाई यार, जो प्रॉफिट आए एडजस्ट करते रहना। ठीक है, तो कुछ ये असेट से बैलेंस शीट आएगा पहली बात। तो कुछ खर्चे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये ध्यान रखो, डिस्काउंट हम जो भी दे रहे हैं, डेबिट बैलेंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डीडीपी, डीपीडी, ऐसे कुछ कर लो आप याद। जब भी चार चीज़ें आए समझ जाना कि इसको हमें राइट ऑफ करना है एसेट साइड लिखकर। बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट। ये करंट लायबिलिटी साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन के इतने इजी क्वेश्चन के टाइम वेस्ट भी क्या करना। ये करंट लायबिलिटी, करंट एसेट पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, लोन और मॉर्टगेज इज शोन इन, ये तो मतलब बहुत ही ईजी है। देखो लोन है तो कंपनी की लायबिलिटी है, असेट तो होगा नहीं। डेबिट साइड ही प्रॉफिट लॉस कहाँ से आ गया भाई, लोन है, जिम्मेदारी है, तो भाई बैलेंस शीट में जाएगी ना। है इंटरेस्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में उसका, इसका मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी है और तो बैलेंस शीट। ठीक है, इसका ये एग्जाम एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना। अब देखो, मैनेजर कमीशन इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सच कमीशन। आफ्टर की बात होती है तो हम सिर्फ ये नहीं करते हैं कि भैया नेट प्रॉफिट इन 2% ऑफ कमीशन इन 100/100, ये नहीं करते। आफ्टर की बात आती है तो हम प्लस कर देते हैं यही वाला कमीशन उठा के जो हमने ऊपर लिखा है उसका। तो इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 1,54,000। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं, कोई बड़ी बात हुई। देखो ये तो हम यूं ही कर देंगे यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनटू कितना देना है भाई, 10% देना है अपॉन, ये क्या हुआ, 110, जीरो से जीरो गया, कितना हुआ यार, 14,000। अरे वाह, ये आ गया। ठीक है, ओपनिंग डेटा इतने हैं भाई, क्लोजिंग डेटा, सेल्स रिटर्न इतने, बैड डेट इतने। अच्छा,
अब ये बोल रहा है कि हमें बताना है क्रेडिट सेल कितने हुए हैं। इसके लिए ना अकाउंट बनता है, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर नहीं हुआ तो बना के देखते हैं ना, हो जाएगा तो। देखो ओपनिंग यही कर लेते हैं यार, वहाँ पे टाइम लगेगा। दिख रहा है, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स, देखो डेटर्स है मतलब कि बैलेंस शीट का डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो 10,000 इज ओपनिंग, समझ जाना कि मतलब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बहुत इजी है ना। अब देखो डेबिटर्स इतने, तो सेल्स रिटर्न कितना हो गया, सेल्स रिटर्न मतलब कि कम होंगे, अब डेटर्स जितने भी होंगे, अब सेल्स रिटर्न हो गया 7,000 कम हो गए, ठीक है। बेड डेट हो गए, अरे यार ये तो और कम हो गए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अरे मिल गए पैसे, मतलब अब तो कम हो गए ना पैसे, तो डेटर्स हमारे वो होते हैं जो पैसे देने बाकी रहते हैं उनके, अभी तो नहीं है। क्लोजिंग डेटर्स हमारे 13,000 रुपये बचे। अब हम निकालेंगे टोटल दोनों का। ये अरे अरे सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 63,000। आप टोटल कर लीजिएगा, करना क्या है, सिर्फ इतना टोटल करना है ना, वैसे भी कर दो, यहीं पे कर लो। यहाँ पे आ रहा है 10,000 यार, तो मतलब हमारा बैलेंस फिगर कितना हो गया, 53,000। बेटा यहाँ पे कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही ऑप्शन है यहाँ पे कि क्रेडिट सेल हुई होगी तभी हमारे डेटर्स बढ़े होंगे। डेटर्स कैसे बढ़े होंगे बेटा, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तभी तो हम डेटर्स बढ़ सकते हैं, है ना। तो हमारे 53,000 से सिंपल, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ जाए मज़ा आ जाएगा ना एग्जाम में, काश आ जाए, काश आ जाए, बोलो। चलो यहाँ देखो, नाइस द कॉलम, अरे मेरा फेवरेट है ना ये तो यार। गुडविल, गुडविल तो हमारी बेसिकली सीधे इंटेंजिबल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। प्रीपेड रेंट, अरे असेट है, करंट असेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू फिक्टिशियस असेट। अब देख लेना भाई जहाँ भी हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर होमवर्क में होगा तो आप होमवर्क करेंगे, इजी होगा तो, अदरवाइज मैं करवा दूंगी कल। The amount set apart to meet the probable losses on account of bad debt are, ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, अच्छा आंसर देख ही लिया होगा आपने, प्रोविजन आंसर है। दूसरा होमवर्क ले लो भाई आप, चलो ये वाला लो, ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 2 कंप्लीट है 2013, डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है होमवर्क। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, स्ट्रेस लेना नहीं है। हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।